नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार एजुकेशन टेक में। आज हम सीखेंगे कि किसी बच्चे को यूडाइस पे स्टूडेंट प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करते हैं, जिसमें ईपी, जीपी और एफपी आता है। ईपी का मतलब होता है एनरोलमेंट प्रोफाइल, जीपी का मतलब होता है जनरल प्रोफाइल, जबकि एफपी का मतलब होता है फैसिलिटी प्रोफाइल। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी बच्चे का ईपी, जीपी और एफपी कंप्लीट करते हैं या भरते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र खोलने के पश्चात इसमें सर्च करेंगे यूडाइस स्टूडेंट प्रोफाइल, यूडाइस प्लस स्टूडेंट प्रोफाइल। जैसे ये ओपन होगा तो सबसे ऊपर ही दिया होगा यूडाइस स्टूडेंट मॉड्यूल, ये जैसे एरो में दिखाया जा रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, एक पेज ओपन होगा जिसमें स्टेट सेलेक्ट करने का दिया होगा। उसमें अपना अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर गो बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। यूजर आईडी और अपना पासवर्ड सबमिट करेंगे, फिर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के पश्चात लॉगिन करेंगे। जैसे कि पेज में दिखाया जा रहा है, इसमें करंट एकेडमिक ईयर और प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो हम करंट एकेडमिक ईयर पर क्लिक करेंगे, एक पेज खुलेगा। पेज खुलने के पश्चात नीचे लिखा होगा व्यू सेक्शन वाइज, इस पर क्लिक करेंगे। व्यू सेक्शन वाइज क्लिक करने के पश्चात ऊपर जाएंगे, जिसे सभी क्लास, सेक्शन, बॉयज, गर्ल्स, टोटल बच्चे, इनकम्प्लीट स्टूडेंट, ये सब शो करने लगेगा। यहाँ जो इनकम्प्लीट स्टूडेंट दिख रहा है, ये जो इनकम्प्लीट स्टूडेंट दिख रहा है, अगर किसी बच्चा का ईपी, जीपी या पर एफपी कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहाँ इसके नीचे शो करेगा। जैसे कि मेरे में दिखाया जा रहा है, मेरे में सभी बच्चा का कंप्लीट हो गया है, जबकि क्लास फाइव में क्लास फाइव में एक बच्चा का इनकम्प्लीट है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे उस बच्चा का कंप्लीट करना है। बगल में व्यू व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, जिससे सारे बच्चे का नाम आ जाएगा, और जिन बच्चों का कंप्लीट हो गया है उनमें ये सभी के सभी ग्रीन शो करेगा। जैसे जीपी, ईपी और एफपी, इसमें ग्रीन शो कर रहा है, जबकि एंट्री स्टेटस कंप्लीट दिखा रहा है। और जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है उनका ऐसे रेड शो करेगा। जैसे जीपी, ईपी और एफपी रेड शो कर रहा है, जबकि स्टेटस गॉट स्टार्टेड दिखा रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जीपी पर क्लिक करेंगे, जैसे कि बच्चा का जनरल प्रोफाइल खुल जाएगा। इसमें सबसे ऊपर दिया है डू यू वांट टू चेंज डेमोग्राफिक डिटेल्स। अगर हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसमें बच्चा का जेंडर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि यहाँ जेंडर जेंडर चेंज करने का दिया है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का दिया है, मदर नेम, फादर नेम, फादर नेम, मदर नेम, फिर आधार कार्ड। यहाँ पे बटन क्लिक करके आधार कार्ड चेंज कर सकते हैं, उसमें जो आधार कार्ड में नाम दिया है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस बच्चा का सब कुछ सही है, इसलिए हम ना चेंज करते हुए ऊपर के बटन को हटा देंगे। अब इसमें एड्रेस चेंज करना है, तो चलिए हम एड्रेस चेंज करते हैं। एड्रेस पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट दिया है पिन कोड। फिर पिन कोड भरेंगे, बच्चा जहाँ रहता है उसका पिन कोड भरना है। पिन कोड भरने के बाद
उसका मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर होगा तो उसको यहाँ फिल करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, नहीं तो छोड़ देना है। फिर इसमें कांटेक्ट कांटेक्ट वाला क्लिक करना है, अगर कोई ईमेल आईडी होगा उसको भरना है। फिर अगर जो बच्चा जिस लैंग्वेज में पढ़ रहा है उसका मदर टंग क्या है, मातृभाषा क्या है, उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसमें बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं। तो बच्चा हिंदी हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी कोंकणी पढ़ रहा है, हिंदी कोरथा पढ़ रहा है, हिंदी हरियाणवी पढ़ रहा है, जो लैंग्वेज पढ़ेगा उसको सेलेक्ट करना है। फिर पूछ रहा है कि बच्चा का सोशल कैटेगरी क्या है, तो इसमें बहुत सारे सोशल कैटेगरी दिया है। अगर बच्चा जनरल होगा तो जनरल पे क्लिक करेंगे, बच्चा एससी होगा तो एससी पे क्लिक करेंगे, बच्चा एसटी होगा तो एसटी पे, और जबकि बच्चा ओबीसी होगा तो ओबीसी पे क्लिक करेंगे। फिर दे रहा है कि बच्चा माइनॉरिटी ग्रुप में आता है। माइनॉरिटी ग्रुप में 6 समूह आते हैं, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन। अगर इनमें से कोई एक बच्चा होगा तो उसको क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो इसको एनए रखेंगे। अगर बच्चा हिंदू होगा तो उसको एनए रखेंगे। फिर पूछ रहा है क्या बच्चा बीपीएल लाभार्थी है, तो यस और नो करेंगे। तो बच्चा बीपीएल लाभार्थी है, इसलिए हमने यस किया है। फिर कह रहा है कि क्या बच्चा अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थी है, तो अगर यस होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर पूछ रहा है बच्चा ईडब्ल्यूएस का ग्रुप में आता है, तो अगर आता होगा तो उसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो कि जनरल समूह के जो भी जनरल में होते हैं वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। तो अगर वो ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह बनवाया होगा तो उसको यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। पूछा क्या बच्चा सीडब्ल्यूएसन में आता है। ये एक तरह का दिव्यांग समूह है, जो ये ग्रुप है एक तरह का दिव्यांग ग्रुप है। तो अगर इसमें जो भी बच्चा आता होगा तो उसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर आगे पूछ रहा है क्या बच्चा इम्पेयरमेंट है, तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। पूछ रहा है क्या बच्चा भारत का है, तो इसमें यस कर देंगे। फिर पूछ रहा है क्या बच्चा पिछले वर्ष स्कूल से बाहर के रूप में पहचाना गया है, तो अगर बच्चा आपके स्कूल में ना पढ़ रहा हो तो उसको यस करेंगे। अगर पिछले साल आपके स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था तो इसको नो करेंगे। फिर दिया है कि बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या है, तो इसमें 8 तरह के ब्लड ग्रुप दिख रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक ब्लड ग्रुप हो तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं पता है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेट सुन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट बटन सेव बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि शो कर रहा है कि जनरल डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली। क्लोज करके यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर आएंगे तो दूसरा इनरोलमेंट प्रोफाइल खुल गया है। पहले तो जनरल प्रोफाइल हो गया है, अब खुला है इनरोलमेंट प्रोफाइल। अब इसको बारी बारी से फिल करेंगे। पहले दिया है बच्चा का एडमिशन नंबर क्या है, जो आपके स्कूल में नामांकन हुआ है तो उसमें जो नामांकन पंजी पे एडमिशन नंबर होता है वो क्या है, और किस तारीख को एडमिशन हुआ है, ये दोनों अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर पूछ रहा है कि बच्चा का एडमिशन जो हुआ है क्लास और सेक्शन क्या है, तो इसमें क्लास रोल नंबर क्या है, तो इसमें रोल नंबर सेलेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट करेंगे। पूछ रहा है कि बच्चा का जो पढ़ाने का माध्यम क्या है, पढ़ने का माध्यम क्या है, तो इसमें हिंदी सेलेक्ट कर दिए। इसमें और भी है, कुछ बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ता है तो इंग्लिश मीडियम से, कुछ संस्कृत विद्यालय में पढ़ता है तो संस्कृत विद्यालय में, कुछ उर्दू विद्यालय में पढ़ते हैं तो उर्दू विद्यालय में। ये बारी बारी से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है कि बच्चा किस लैंग्वेज में पढ़ता है। अगर हिंदी इंग्लिश पढ़ रहा है तो हिंदी, और हिंदी इंग्लिश उर्दू पढ़ रहा है तो हिंदी इंग्लिश उर्दू, ये सेलेक्ट कर देंगे। फिर ये दोनों हायर सेकेंडरी के लिए दिया गया। जो बच्चा इंटरमीडिएट में आते हैं, इंटरमीडिएट में रहते हैं, तो उनके लिए ये फिल करना है ये दोनों। इसमें पूछ रहा है कि बच्चा किस स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाह रहा है, पढ़ रहा है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, फिर हो गया इकोनॉमिक्स वाला जो होता है आईएससी, आईकॉम, आईए, तो उसमें से एक कोई स्ट्रीम चूज कर लेना है। और उसमें जो जो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे आईएससी में
आईएससी जो बच्चा करता है उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेना होता है, तो वो सब्जेक्ट ग्रुप चूज कर लेना है। फिर ऊपर स्क्रॉल करना है। पूछ रहा है कि बच्चा प्रीवियस एकेडमिक ईयर में आपके स्कूल में पढ़ रहा था या दूसरे स्कूल में पढ़ रहा था, या नहीं पढ़ रहा था, या किसी ऐसे स्कूल में पढ़ रहा था जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहा था, इसलिए हम इस पर क्लिक कर दिया। अगर आपके कंडीशन में अगर बच्चा आप ही के स्कूल में पढ़ रहा हो तो ये ऊपर वाला में क्लिक करेंगे। फिर दिया है कि बच्चा प्रीवियस क्लास में पिछले वर्ष किस क्लास में था, तो यहाँ क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास सेलेक्ट करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे। ये दोनों फिल नहीं करना है। फिर पूछ रहा है कि बच्चा पिछले साल पास होके अगले क्लास में आया था या पास नहीं हुआ था, फिर से उसी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, या बच्चा को ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया बिना एग्जाम दिलाए। तो जैसा आपके यहाँ कंडीशन होगा उस पे उसी के अनुसार इस पे क्लिक करेंगे। अगर बच्चा पास होके अगले क्लास में आया हो तो 1 नंबर वाला से सिलेक्ट करेंगे, जैसे प्रमोटेड और पास्ट लिखा है। अगर बच्चा पास नहीं हुआ है और उसी क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो 3 नंबर वाला ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर बच्चा पास नहीं हुआ है और उसको अगले क्लास में भेज दिया गया है तो ये 4 नंबर वाला सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछ रहा है कि बच्चा ने कितना मार्क्स प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष पास हुआ तो कितना मार्क्स प्राप्त किया, तो कर देंगे। ये परसेंटेज में डालना है, जैसे टोटल नंबर का जो परसेंटेज निकालना होता है परसेंटेज निकाल के इसमें फिल कर देना है। फिर पूछ रहा है कि पिछले वर्ष बच्चा कितना दिन क्लास कर किया था, तो इसमें सिलेक्ट कर देना है। फिर सेव बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट कीजिए। अब दे रहा है बच्चा, ये आ गया फैसिलिटी एफपी फैसिलिटी प्रोफाइल। इसमें बच्चा को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में डिटेल्स देना है। जैसे अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। तो यस किए, इसमें फ्री टेक्स्ट बुक मिलता है, फ्री यूनिफॉर्म मिलता है। और अगर हाई स्कूल वगैरह होगा तो इसमें फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या फ्री बाईसाइकिल हो जाएगा। अगर हॉस्टल वाला होगा तो इसमें हॉस्टल वाला पे क्लिक करेंगे। अगर हॉस्टल नहीं होगा तो छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। ये नहीं भरना है। पूछ रहा है कि बच्चा स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है, तो उसको यस करेंगे, ये नहीं तो छोड़ देंगे। फिर पूछ रहा है कि बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर पूछ रहा है कि बच्चा अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से ग्रसित है, तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। क्या बच्चा गिफ्टेड है या टैलेंटेड है, कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है अपने किसी काम में, तो उसको हम यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर पूछ रहा है क्या बच्चा स्टेट लेवल कंपटीशन या नेशनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो अगर किया होगा तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर पूछ रहा है कि क्या बच्चा एनसीसी एनएसएस और स्काउट या गाइड में पार्टिसिपेट करता है, तो अगर करता होगा तो नहीं, नहीं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। फिर पूछ रहा है क्या बच्चा इंटरनेट चलाने में सक्षम है, जैसे मोबाइल लैपटॉप स्मार्ट बोर्ड डेस्कटॉप प्रोजेक्टर वगैरह ये सब जो यूज करना जानता है, तो उसको यस कर देंगे। अगर नहीं जानता होगा तो नो कर देंगे। फिर पूछ रहा है कि बच्चा का हाइट क्या है, तो उसका अकॉर्डिंग उसको उसको माप कर लेंगे। जो भी उसकी हाइट होगी सेंटीमीटर में लिख देंगे। फिर उसका वेट कर लेंगे और उसका वेट केजी में लिख देंगे। फिर पूछ रहा है कि बच्चा का घर स्कूल से कितनी दूरी पे है, तो हम देख लेंगे। यहाँ दिया है लेस देन 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर में। बिटवीन 1 to 3 किलोमीटर, यानी 1 से 3 किलोमीटर के बीच में। बिटवीन 3 to 5 किलोमीटर, यानी 3 से 5 किलोमीटर के बीच में। और मोर देन 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर से ज़्यादा अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछ रहा है कि बच्चा का जो फादर मदर या लीगल गार्जियन है उन्होंने कहाँ तक पढ़ा है, प्राइमरी तक पढ़ा है या सेकेंडरी तक पढ़ा है, अपर प्राइमरी तक पढ़ा है, सेकेंडरी की इक्विवेलेंट पढ़ा है, हायर सेकेंडरी तक पढ़ा है, या मोर देन हायर सेकेंडरी पढ़ा है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर देंगे। फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ये फैसिलिटी डाटा जो है वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें प्रोफाइल प्रीव्यू दे दिया, यानी जो भी हम अब तक फिल किए हैं उसको एक बार देख लें। अगर हम चाहे तो यहाँ से पीडीएफ करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। ये भी जो जो भी मैंने अपनी फिल किया है सब कुछ शो करेगा।
अगर एक बार मिलाना है तो उसको मिला लेंगे, और चेंज करना होगा तो फिर वहीं से जाके चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इसको प्रॉपर सेव का बटन आता है, सेव कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं कि जो मैंने अभी ईपीजीपी और एफपी किया है वो शो कर रहा है कि नहीं। फिर हम जाएंगे डैशबोर्ड पे, आ गए व्यू सेक्शन वाइज पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे। फिर क्लास वाइज जो बच्चा है, जैसे क्लास 1 2 3 4 5 में कितने बच्चे हैं, किस सेक्शन में है, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है, ट्रांसजेंडर कितने हैं, टोटल कितने हैं, इनकम्प्लीट कितना शो कर रहा है। देखिए अभी यहाँ पे मैंने जिस बच्चा का कंप्लीट किया है उसको कंप्लीट शो करना चाहिए, लेकिन यहाँ इनकम्प्लीट शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपडेट अगले दिन होगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ व्यू एंड मैनेज पे क्लिक करेंगे, जैसे ही पेज खुलेगा, अभी जिस जिस बच्चा का मैंने किया है, देखिए यहाँ नाम शो कर रहा है, ये नाम शो कर रहा है। अब देखते हैं इसका कंप्लीट हुआ है कि नहीं। देखिए ईपी जीपी और एफपी तीनों कंप्लीट दिखा रहा है, जीपी भी कंप्लीट है, ईपी भी कंप्लीट है, और एफपी भी कंप्लीट है, और स्टेटस भी कंप्लीटेड दिखा रहा है, यानी इसका अब कंप्लीट हो गया है। और वो वहाँ जो स्टेटस में एक शो कर रहा है रेड कलर का, वो अगले दिन अपडेट हो जाएगा। चलिए अब यहीं लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। थैंक यू।